Hello everyone, welcome to the next class. So before I start the class guys, if you are a first time viewer, so please subscribe the channel. आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग और आज के बाद हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे लेंगे जो सिचुएशनल बेस्ड होगा यानी सिचुएशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते कैसे बात करेंगे, किस तरह के वर्ड्स वहाँ यूज होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते इस तरह से, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग नाउ ऑन। और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बोलना है, किस तरह से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को आपको यूज करना है। तो चले लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो देखो यहाँ पे एक पहला सेंटेंस लिखा, हाउ डू यू स्पेयर योर फ्री टाइम। हाउ डू यू स्पेयर योर फ्री टाइम। स्पेयर मतलब होता है एक तरीके से खर्च करना। स्पेयर मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो आपके पास जब खाली समय होता है तो आप बताओ उसको कैसे आप खर्च करते हैं। हाउ डू यू स्पेयर योर फ्री टाइम। तो देखो लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई गेम खेलता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई लिखता है, कोई लाइक मेनी थिंग्स। आप गांव घर में चले जाओगे, औरतों की अगर बात करें तो गर्मी का सीजन है तो कहीं बैठ गए पेड़ के नीचे, उसके बाद एक दूसरे का जुई पकड़ रहे हैं, ठीक है, और चल रही है चुगलियां। खैर, तो उससे हट के बात करते हैं तो आप क्या करते हो बताओ। हाउ डू यू स्पेयर योर फ्री टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि शॉपिंग वॉपिंग में निकल जाते हैं। यू कैन से दैट आई स्पेयर माई टाइम ऑन शॉपिंग। क्या बोलेंगे? सम टाइम आई स्पेयर टाइम ऑन माई शॉपिंग। ठीक है, अब जब शॉपिंग में आप जाते हैं तो कई तरह की चीजें आप देखते होंगे और कई सारे से ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहां पे इंग्लिश में बोलना होता है लेकिन आपके पास वर्ड और सेंटेंस नहीं होता है। तो चलो वरी नॉट, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कुछ वर्ड्स हम समझ लेते हैं पहले जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे विंडो शॉपिंग। शॉपिंग का एक तरीका क्या है? विंडो शॉपिंग यानी बोले तो बस गए और जाके देख के आ गए। कुछ लोग होते हैं बस एक दिन देखने जाते हैं, एक दो दिन के बाद फिर खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिना खरीदे जब आप सिर्फ देख के आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो शॉपिंग। कौन क्या बोलेंगे? विंडो शॉपिंग। अब उसी बीच अगर मान के चलो कोई चीज पसंद आ गया और पैसा नहीं है तो पता चला उड़ा दिए, है ना, मतलब हवा कर दिए सामने। खैर, तो चुरा लेना यानी नजरों के सामने, तो उसे हम बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। कौन क्या बोलेंगे उसको हम? शॉप लिफ्टिंग। ये सब कभी मत करना, पकड़े जाते हैं तो बड़ी बेइज्जती होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे से वीडियो। तो ऐसे चुरा लेना दुकान से कोई चीज को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शॉप लिफ्टिंग। और विंडो शॉपिंग होता है कोई चीज बस देख के आ गए, यानी खरीदे नहीं, बस देख के आ जा रहे। मार्क डाउन द प्राइस मतलब होता है कीमत घटाना। कोई चीज आप पूछे भाई कितने की है, अरे अरे भाई यार ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करो। तो आप जो इस प्रोसेस यानी कीमत को आप कम कराते हैं, तो कीमत कम कराना से बोलते हैं मार्क डाउन द प्राइस। मार्क अप द प्राइस यानी कीमत बढ़ाना, ठीक है। डोंट मार्क अप द प्राइस। मैं कल आऊंगा और जो रेट, जिस रेट पे बात हुई इसी रेट पे हमें दे देना भाई, कीमत बढ़ाना मत। डोंट मार्क अप द प्राइस, गॉट इट। इस तरह से ट्रेंडिंग ड्रेस मतलब जाने जो ड्रेस ट्रेंड, चलो फंकी ड्रेस, यू नो दैट, खिलता फिलता तड़कता फड़कता, गॉट इट। वेल, तो इस तरह से ऑफ द लेटेस्ट फैशन यानी जो अभी चल रहा है। ऑफ द ओल्ड फैशन बोले तो ऐसी चीज जो चला गया भाई, आउटडेटेड। तो आउटडेटेड को हम क्या बोलेंगे? ओल्ड फैशन। ट्राई ऑन मतलब एक बार कोशिश करके देख लो ये चीजें, ठीक है। वेल, द वर्ड्स एंड सेंटेंस, जैसे सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपने कोई चीज शर्ट ही देखा आपने, उसको देखा अपने बदन पे लगाया, उसको बाद फिर आपने कहा ये ठीक तो लग रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है, इससे थोड़ा छोटा होगा क्या? तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। कम ऑन, क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। नेक्स्ट, वेयर इज द चेंजिंग रूम। अब माने चलो आप सबके सामने बदलते नहीं, ठीक है, और होना भी चाहिए ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, ठीक है। तो आप पूछते भाई किधर किधर जाके चेंज करेंगे, किधर जाके एक बार देख ले, तो खैर उधर उधर चले जाओ। तो पूछ रहा हूं कि कहाँ है भाई, वेयर इज द चेंजिंग रूम। इस तरह से डू यू नो वेयर एल्स आई कुड ट्राई, उसके अलावा और कहीं ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। डू यू नो वेयर एल्स आई कुड ट्राई, एक दो सेंस में हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ चीज, वो चीज आपने देखा यहाँ पसंद नहीं आया, तो भैया आपको पता है कि कहीं और ट्राई कर सकते, कहीं और मिल सकता है क्या, तो यू कैन से दैट इन प्लेस ऑफ दैट आल्सो, ठीक है। डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक, मेरे मेरे पास एक चीज है, ये मिल जाएगा क्या, क्या है आपके पास? तो डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक। हे, डू यू हैव ऑफर अ कैश डिस्काउंट। डू यू ऑफर अ कैश डिस्काउंट यानी अगर हम आपको कैश में कोई पैसा दे तो क्या उसमें कोई डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से डू यू हैव एनी स्ट्रॉबेरी, डू यू हैव एनीथिंग रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी यानी कोई चीज आपने खरीदा और उसके बाद फिर आपको लगा कि पता नहीं हो सकता है रिटर्न करना पड़े, तो उसी वक्त आप पूछ लेते हो कि भाई रिफंड पॉलिसी है ना, तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव रिफंड यानी मतलब
वापस करना पैसा। हाउ मच इज दिस, कीमत पूछते भाई कितने का है। डू यू हैव अ बिगर साइज, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इससे थोड़ा बड़ा मिल जाएगा क्या, तो क्या बोलेंगे डू यू हैव बिगर साइज। इस तरह से डू यू सेल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स समझते ही हैं, यानी बिना खाद वाद वाला जो होता है, बिना पेस्टिसाइड बिना केमिकल के यूज किए हुए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वेयर कैन आई वे माई ग्रोसरीज, कहाँ मैं इसको वेट करवा लूँ अपना, मतलब वजन करवा लूँ। डज इट कम विद अ गारंटी एंड वारंटी, जैसे कोई चीज आप खरीद रहे तो पूछते भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे डज इट कम विद अ गारंटी वारंटी। आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर हैंडबैग, मुझे एक लेदर हैंडबैग चाहिए, है क्या आपके पास। वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर, ये हम पूछते हैं ऐसे कस्टमर से पूछते हैं कई बार, क्या आप दूसरे कलर में ये देखना चाहोगे। वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर, गॉट इट। इस तरह से डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी, क्या आपके पास इससे थोड़ा सा कम कीमत में कोई चीज है, तो क्या बोलेंगे डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी, यानी लेस एक्सपेंसिव, यानी कम महंगा। देखो हमारा इंडिया, यहाँ पे लोग जो है प्राइस को लेकर के बहुत ज्यादा आप कोई कपड़ा देख मॉल में जाकर के देख लेना, कोई भी कपड़ा उठाता है तो सबसे पहले उसका ऐसे टैग देखते कितने का है, साइज भी बाद में देखते, पहले टैग देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे प्राइस कॉन्शियस, कम ऑन क्या बोलेंगे, ऐसे लोग जो कीमत, अब भाई देखो हम भी वैसे ही हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे प्राइस कॉन्शियस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कीमत को पहले देखता हो, है ना, नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया, नहीं इतना पैसा नहीं देंगे भाई, इतना नहीं दे पाएंगे। खैर चलो, कमिंग टू सम वर्ड्स, जैसे विंडो शॉपिंग अभी मैंने बता दिया। इस तरह से शॉपहॉलिक, शॉपहॉलिक मतलब समझते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो शॉपिंग करना जिसको बहुत ज्यादा पसंद हो, उसे हमें क्या बोलेंगे अ शॉपहॉलिक। इस तरह से इन कैश बाय कार्ड, आई विल पे बाय कैश, ठीक है, आई विल पे बाय कार्ड। आउटलेट मॉल मतलब समझते हो एक कंपनी है, एक मॉल है, उसके और भी बहुत सारे दुकानें हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ये क्या स्टोर्स है, तो उसे क्या बोलेंगे आउटलेट मॉल। इस तरह से स्पेंड मनी ऑन समथिंग, किसी चीज पे पैसा, आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दीज आइटम्स, मैं इन चीजों पे मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता हूं। इस तरह से टेक समथिंग बैक, कोई चीज वापस ले लेना, ठीक है। इस तरह से रेसिप्ट तो जानते हैं, वॉलेट जानते हो, ग्रोसरी शॉपिंग, गेट अ रिफंड, गॉट इट। पॉप इनटू समझते हैं टू विजिट ब्रीफली, यानी गए और चले आए, बस देखे और चले आए, बहुत ज्यादा रुके ही नहीं। पॉप इनटू मतलब होता है टू विजिट ब्रीफली, आई एम गोइंग टू पॉप इनटू सुपरमार्केट फॉर अ मोमेंट, मैं एक बार देख के आता हूं बस एक झलक। स्प्लैश आउट मतलब स्पेंड मनी फ्रीली, मतलब पैसा बहुत सारा है बस खर्च किए जा रहे, कोई मतलब नहीं क्या किस पे खर्च हो रहा है, बस खर्च करो, तो उसे बोलते हैं स्प्लैश आउट। इस तरह से टेक ऑफ मतलब उतारना, हे कम ऑन टेक ऑफ दिस, टेक ऑफ योर शू हियर, अपना जूता यही उतार दो। इस तरह से हेल्प आउट यानी मदद करना, प्लीज आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट, प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो मैं एक शर्ट ढूंढ रहा हूं। क्यू अप यानी लाइन में खड़ा होना, वेट करना अपने बारी का। सेल आउट मतलब सेल ऑल ऑफ द सप्लाई दैट यू हैव ऑफ समथिंग, यानी खत्म हो गया, सब बिक गया भाई, सोल्ड आउट, क्या बोलते हैं उसको सोल्ड आउट। पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन योर शू, जब जूता पहन लो अपना, पे फॉर यानी चुकाना, ठीक है। अब देखो शॉपिंग के लिए आप अलग अलग जगह जाते हो, ठीक है, जैसे एक है मेगा शॉप, मेगा मतलब बड़ा बड़ा मॉल है, ठीक है, वहां पे हर अलग अलग चीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्लॉथिंग से रिलेटेड हर तरह की चीजें वहां पे अवेलेबल है, तो ऐसे मार्केट को या ऐसे मॉल को हम क्या बोलेंगे मेगा शॉप। कंट्री मार्केट यानी गांव की दुकानें जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे कंट्री मार्केट। सुपर मार्केट जहां पे मतलब मीडियम रेंज की चीजें आपको मिल जाए, मतलब मीडियम रेंज में लाइक व्हाटएवर यू रिक्वायर इन योर रियल लाइफ, ग्रोसरी से रिलेटेड चीजें हो गई, वो आपको मीडियम रेंज में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मीडियम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब स्पेसेस की अगर बात करें, ठीक है। इस तरह से हाइपर मार्केट बड़े पैमाने पे बड़ा मार्केट है और बड़े पैमाने पे हर चीज अवेलेबल, एक ही रूफ के नीचे हर चीज अवेलेबल है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं हाइपर मार्केट। मल्टीप्लेक्स यानी कई मंजिला इमारत जहां पे अलग अलग बिल्डिंगें हैं, और मतलब एक ही बिल्डिंग है लेकिन उसमें अलग अलग फ्लोर्स है और हर फ्लोर में अलग अलग चीजें बिक रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसी में सिनेमा हॉल है, उसी में रेस्टोरेंट है, उसी में सब कुछ है, तो क्या बोलेंगे मल्टीप्लेक्स। डिपार्टमेंट स्टोर ऐसे जो दुकानें होती है, ठीक है, छोटी मोटी। हैगलिंग मतलब क्या होता है मोल भाव करना, या फिर बोलेंगे बार्गेनिंग, कम ऑन क्या बोलेंगे बार्गेनिंग, गॉट इट, समझ में आ गया। अब आपका टास्क ये है कि इन सारे वर्ड्स को समझना है, समझने के बाद आपको अपना शॉपिंग शॉपिंग लास्ट टाइम अगर कहीं आप शॉपिंग करने के लिए गए थे उसका एक्सपीरियंस बताना है, कब गए थे, कैसे और क्या क्या चीज आपने खरीदा, कितने का था वो, यू कैन टॉक अबाउट दोज थिंग। हैव यू गॉट इट, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, नाइस मीटिंग यू।